हेलो एवरीवन, मैं हूं आराधना और आप सभी का स्वागत करती हूं एडीएस मैथ एकेडमी में, जहां पे आपको मिलता है 9 to 12 मैथ एंड फिजिक्स के अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट, वो भी एब्सोल्युटली फ्री। तो व्हाई आर यू वेटिंग, लेट गेट स्टार्टेड। आज हम लोग कुछ नए एंगल के बारे में जानेंगे। जैसे जब दो पैरेलल लाइन को एक तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके बीच में कौन कौन से एंगल फॉर्म होते हैं और उनके बीच में रिलेशन क्या होता है। ठीक है। इन सेकंड है शीर्षाभिमुख कोण। जब दो लाइन आपस में कट करती हैं तो उनके बीच में जो चार एंगल फॉर्म्ड होते हैं तो उनमें क्या रिलेशन होता है। ठीक है, दो हो गए और एक तीसरा है रैखिक युग्म। रैखिक युग्म वह होता है कि जब एक लाइन पे एक किरण खड़ी हो तो उन दोनों एंगल के बीच में 180 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो हम इन सभी एंगल्स के बारे में आज डिटेल में यहाँ पे पढ़ेंगे। ओके, जब दो पैरेलल लाइन है ए बी एंड सी डी, ठीक है, ए बी एंड सी डी को जब एक तीसरी रेखा कट करती है, मान लो इसको LM दे देना, तो जब ए बी एंड सी डी को जब एक तीसरी ट्रांसवर्सल लाइन तिर्यक रेखा LM कट करती है तो उनके बीच में कौन कौन सा एंगल बनता है। जैसे यहाँ पे देखिए एंगल 1 बन रहा है, ठीक है, एंगल 2 बन रहा है, एंगल 3 बन रहा है एंड एंगल 4 बन रहा है। ठीक है, उसी टाइप से फिर इसमें भी बन रहा है 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ओके, तो ये 8 एंगल हैं। अब आठों एंगल के बीच में क्या रिलेशन है, इनका क्या क्या नाम है, क्या नेमिंग दिया गया है, ये सबको हम अभी अच्छे से जानेंगे। ठीक है, तो पहला हो जाएगा संगत कोण। संगत कोण और इसको बोलते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए, इसको समझने से पहले हम लोग कुछ और इसमें जान लेते हैं। देखिए, जैसे ये दो लाइन है ना, पैरेलल लाइन है, इसको मान लीजिए पैरेलल लाइन है, थोड़ा टेढ़ा हो गया है बट चलेगा यहाँ पे समझने के लिए। जब दो पैरेलल लाइन है ना तो इनके बीच में जो ऊपर में आपको एंगल दिख रहा है वो उसको बोलेंगे हम लोग बाह्य एंगल, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, और ये भी एक्सटीरियर एंगल है, ये भी एक्सटीरियर है क्योंकि ये बाहर का है। ठीक है, और जो अंदर का है उसको हम इंटीरियर एंगल बोलेंगे, अंतः कोण। ठीक है, तो ये अंतः कोण, ये बाह्य कोण हो गया 1, 2 एंड 7, 8, और अंतः कोण कौन सा हो गया 3, 4 एंड 5, 6। ओके, एंड सेकंड है कि आपको यहाँ पे एकांतर कोण भी समझना होगा। एकांतर कोण है अल्टरनेट एंगल, मतलब कि अपोजिट, एक इधर तो एक इधर। जैसे एंगल 4 एंड एंगल 6 है, ठीक है, एंगल 3 एंड एंगल 5 है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है, इसको एकांतर कोण कहते हैं। ओके, अब हम लोग संगत कोण के बारे में जानेंगे। संगत कोण क्या है। संगत कोण इसमें से एंगल 1 को बोलेंगे एंड एंगल 5 को बोलेंगे। क्यों बोलेंगे, एंगल 1 देखिए, संगत कोण में क्या होता है, एक इंटीरियर एंगल होता है और एक एक्सटीरियर एंगल होता है। जैसे एंगल 1 है एक्सटीरियर तो एंगल 5 हो जाएगा इंटीरियर। ओके,
एंगल 2 है एक्सटीरियर, तो एंगल 6 हो जाएगा इंटीरियर। तो इस टाइप के पेयर को हम लोग संगत कोण के अंतर्गत रखते हैं। जैसे एंगल 1, एंगल 5, एंगल 1 एंड एंगल 5, ठीक है। सेकंड वन हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 6, ओके। थर्ड हो जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 8। एंड फोर्थ हो जाएगा हमारा एंगल 3 एंड एंगल 7। देखिए अभी हम लोग ने समझा था कि जो संगत कोण का पेयर होता है वो एक इंटीरियर एंगल होता है, वो एक एक्सटीरियर एंगल होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए यहाँ पे तो एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर यहाँ तक हम लोग समझ चुके थे। यहाँ पे देखिए एंगल 4 जो है वो हमारा इंटीरियर एंगल है, अंतः कोण है, जबकि एंगल 8 है वो हमारा बाह्य कोण है, ठीक है। और एंगल 3 उसी तरह से अंतः कोण है और एंगल 7 जो है वो बाह्य कोण है। तो इस टाइप से हम लोग पेयर लेंगे किसके अंदर, संगत कोण के अंतर्गत, ओके। हम लोग सेकंड में लेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वो क्या होता है, अभी अल्टरनेट तो हम लोग समझे थे कि जो कोना कोनी एंगल होगा, हम ऐसे ही आसान भाषा में बोले तो जो कोना कोनी का एंगल होता है हम उसको अल्टरनेट एकांतर कोण कहते हैं, ओके। एकांतर अंतः कोण, देखिए अंतः बोल रहा है ना, हमको अंदर का लेना होगा, यानी कि एंगल 4 एंड एंगल 6। आप क्लियर देख पा रहे हैं ना, एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 3 एंड एंगल 5। थोड़ा मैं इसे बड़ा बड़ा लिख देती हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। एकांतर अंतः कोण के अंतर्गत में क्या क्या आ जाएगा, एंगल 4 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 5। एंगल 4 एंड एंगल 6, और इसका सेकंड हो जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 5, ठीक है। इसी टाइप से हो जाएगा थर्ड में एकांतर बाह्य कोण। अंतः हो गया, अब बाह्य की बात करेंगे हम लोग। बाह्य में कौन कौन सा एंगल हो जाएगा, जैसे एंगल 1 एंड एंगल 7, ठीक है ना। कोना कोनी हो रहा है ना, इधर का एक इधर का, एंगल 1 एंड एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 8, ठीक है। तो क्या होगा, एंगल 1 एंड एंगल 7 एंड सेकेंड इज एंगल 2 एंड एंगल 8, ओके। लास्ट इसमें बनने वाला जो कोण है वो है तिर्यक रेखा के एक ही ओर का बनने वाला कोण, ठीक है। जो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है इसके एक ही ओर में जो कोण बनने होते हैं उनके बीच में क्या रिलेशन होता है वो हम पढ़ेंगे।
इसमें क्या होगा, तिर्यक रेखा जो हमारा है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर का जो बना हुआ कोण है वो है एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 6। देखिए जो हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है LM, इसके एक ही ओर में कौन सा एंगल बन रहा है, ये 3 एंड 6। और यहाँ पे एक और होगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने अंतःकोण। ये अंतःकोण होंगे, कौन कौन होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड एंगल 4 एंड एंगल 5। एंगल 3 एंड एंगल 6 एंड सेकेंड वन इज एंगल 4 एंड एंगल 5। ठीक है। अब ये जो एंगल है इनमें क्या रिलेशन होता है, रिलेशन ये होता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर के बने हुए कोण का वैल्यू हमेशा 180 डिग्री के इक्वल होता है। यानी कि जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर जो बने होते हैं कोण, उनका जब सम करेंगे हम लोग तो क्या होगा, 180 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। यानी कि एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू क्या करेंगे, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू कितना, 180 डिग्री। यानी कि एंगल 3 एंड एंगल 6 के बराबर 180 डिग्री होगा एंड ऑल्सो एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू भी 180 डिग्री होगा। ओके, तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ में आया होगा कि जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है तो उनके बीच में क्या क्या एंगल बनता है। ओके, अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं और शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, हम अब आगे शीर्षाभिमुख कोण पढ़ेंगे। ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल भी इसे कहते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल ये क्या होता है कि जब दो लाइन आपस में कट करती हैं तो उनके बीच में 4 एंगल बनते हैं। मान ले कि ये एंगल, ये लाइन है AB एंड दूसरा है C एंड D। ठीक है, दो लाइन जब आपस में कटती हैं तो इनके बीच में 4 एंगल बनते हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 एंड एंगल 4। ओके, तो इनके बीच में क्या होता है, जब दो लाइन कट करती हैं तो इनके बीच में जो ये एंगल बनते हैं ना, इसका एक स्पेशल प्रॉपर्टीज है, गुण है कि जो एंगल 1 होगा उतना ही वैल्यू एंगल 3 का होगा। ठीक है, अगर मान ले कि एंगल 1 का वैल्यू 60 डिग्री है तो एंगल 3 का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 60 डिग्री। एंड जो वैल्यू एंगल 2 का होगा वही वैल्यू एंगल 4 का भी होगा। इसलिए एंगल 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल 4। ठीक है, एंड लास्ट चीज है इसमें इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब इसको रैखिक युग्म कहते हैं। ठीक है, रैखिक युग्म, लीनियर पेयर। ओके, ये क्या होता है कि जब एक लाइन पे, ठीक है, एक लाइन है AB, इस पे अगर एक किरण OC इस प्रकार खड़ा रहे, ठीक है, एक रेखा पे अगर एक रे इस तरह से खड़ा रहे तो इनके बीच में जो एंगल बनते हैं उनका वैल्यू भी कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। ओके, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल, इसका नाम हम क्या दे दें, इसका नाम हम दे सकते हैं BOC, एंगल BOC प्लस एंगल AOC, एंगल AOC। इनका
वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है, ये प्रमेय है आपका क्लास 9 के चैप्टर में है। तो आप फिलहाल इतना जान लीजिए कि जब एक लाइन पे एक किरण है सो इस प्रकार खड़ा रहे तो उनके बीच में जो एंगल बनते हैं उनका वैल्यू 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आई होप ये आपको क्लास बहुत अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ पाए हो आप। थैंक यू सो मच।